आपका थॉट एक एनर्जी को क्रिएट करता है और वो एनर्जी मैटर को क्रिएट कर देती है, यानी आपका विचार एक ऊर्जा उत्पन्न करता है और वो ऊर्जा किसी न किसी वस्तु का निर्माण कर देती है। दोस्तों, आपने इसको बहुत बार बहुत लोगों से सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन इसी सिद्धांत पे काम करता है होगा। लेकिन आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी के साथ इसे सुनाऊंगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी अगर आपने सुन ली तो आज के बाद आप कभी भी नेगेटिव सोच ही नहीं पाओगे। ये चैलेंज कर रही हूं मैं आपको। इसके पहले कि मैं आपको ये छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाऊं, मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, क्योंकि वीडियो प्रमोट तभी होते हैं जब आप इसमें लाइक प्रेस करते हो, जब आप कमेंट करते हो। एक छोटी सी कहानी देखो, एक समय की बात है, पंडित जी थे। वो कहीं किसी जंगल में घूमते घामते ऐसे ही बहुत दूर निकल गए और वो अपने घर से इतना दूर आ गए कि उनको अपने घर का रास्ता ही भूल गया, क्योंकि वो जंगल था। स्वाभाविक सी बात है, उनको रात के घने अंधेरे में डर लगने लगा। लेकिन फिर भी वो चलते गए और वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। होता बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी उस पेड़ के नीचे, उनको बहुत अच्छा लगने लगा। उनको ये लगा कि वाह, चलो कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी जगह है, बड़ा अच्छा ठंडी हवा चल रही है, रात यहाँ गुजारूंगा और फिर सुबह चल के देखूंगा कि मेरा घर कहाँ रह गया, रास्ता ढूंढूंगा। वहां पे वो बैठ के सोच ही रहते कि कितनी ठंडी हवा चल रही है, मैं कितनी देर से चल रहा हूँ, मुझे इतनी तेज भूख और प्यास लगी है, काश के खाना मिल जाता, काश के कहीं से ठंडा ठंडा पानी मिल जाता। और जब हमें भूख लगती है ना, तो हम अच्छे अच्छे खानों के बारे में सोचते हैं। वो सब खाने के बारे में सोचने लगे कि हर तरह की मिठाइयाँ और अच्छे अच्छे खाने और ठंडा पानी, वो ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि अचानक उनके सामने वो सब कुछ आ गया। वो बिल्कुल भौचक्के रह गए कि ओ माय गॉड, ये सब कुछ। उन्होंने सोचा छोड़ो ये कहाँ से आया, बाद में सोचूंगा, पहले खा लेता हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है। उन्होंने खाना शुरू किया, उन्होंने खूब खाया, जम के खाया, और जब उनका पेट भर गया तब वो लेट गए। अब उनको ना नीचे की घास गड़ने लगी। उन्होंने सोचा काश कि यहाँ मखमली गद्दा हो जाता तो कितना अच्छा होता, मुझे बड़ी अच्छे से नींद आ जाती। उन्होंने सोचा ही था कि मखमली गद्दा आ गया। वो लगा अरे यार ये कैसे हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि यार जो भी हो, चलो सो जाता हो। उनको मच्छर काटने लगा। उन्होंने सोचा यार काश कि कुछ ऐसा होता मच्छर न काटता। उनके पास में एक धूप जल गई जिससे कि धुआं हुआ और धुआं होने की वजह से उन्हें मच्छर काटना बंद हो गया। वो फिर हैरान हो गए। अब उनके मन में ना एक थोड़ा सा शक पैदा हुआ कि भाई आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि मैं जो भी सोच रहा हूँ वो होता जा रहा है, आखिर ये क्या है, कहीं कोई यहाँ भूत तो नहीं। क्योंकि अक्सर हमारा मन ऐसे ही सोचता है और रात में स्पेशली ऐसे ही सोचता है। तो जैसे ही उन्होंने ये सोचा भूत तो नहीं, उनके सामने दो चार चुड़ैल भूत सब आ गए। वो डर गए, वो इतना डर गए, लिटरली उनको ये लगा कि हे भगवान, कहीं ये भूत मुझे खा ना जाए। और बस उनके सोचने की देर थी, वो भूत उन्हें खा गया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? वो पंडित जी जो सोचते जा रहे थे वो होता जा रहा था, क्योंकि उनकी सोच में एनर्जी थी और एनर्जी के साथ उनका इमोशन जुड़ा हुआ था और वो उस चीज को मैनिफेस्ट करते जा रहे थे। उस भूत को सोचने के बजाय उन्होंने एक बार भी अगर ये सोचा होता कि ये सब कुछ भगवान तो नहीं दे रहा, हो सकता है मेरी भक्ति का परिणाम हो। वो पंडित थे, उनको भगवान के बारे में सोचना चाहिए था कि आपकी सोच आपकी जिंदगी को निर्धारित कर देती है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, कहीं हम इस काम में फेल तो नहीं हो जाएंगे। तो फेल होना पक्का है, क्योंकि आपने वो थॉट क्रिएट कर दिया। एक सेकंड का भी शक आपके उस थॉट को, उस एनर्जी को क्रिएट कर देगा जो आपकी सफलता के लिए बहुत बड़ी दीवार बन जाएगा। फ्यूचर हमने देखा ही नहीं है तो फ्यूचर के लिए नेगेटिव क्यों सोचना, आप पॉजिटिव ही सोचो। आपका हर पॉजिटिव थॉट आपके रास्ते को आसान बनाता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने पास्ट की, अतीत की घटनाओं से, अतीत के ट्रॉमा से निकल ही नहीं पाते। और जब आप अपने अतीत के ट्रॉमा से निकल नहीं पाओगे तो आप कुछ भी नया सोच नहीं पाओगे। इसलिए क्योंकि जब आप अतीत के थॉट से घिरे हुए हो तो आपका दिमाग इतना नेगेटिव है ना कि आपको ये लगेगा पास्ट में ऐसा हुआ है इसलिए आगे भी ऐसा ही होगा, और फिर आप वैसी ही चीजों को, वैसी ही घटनाओं को मैनिफेस्ट करते जाओगे और वैसे ही नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करते जाओगे। तो इसलिए आपको आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले जरूरी ये है कि आप अपने पास्ट को इरेज कर दो। तो पास्ट को कैसे इरेज कर सकते हो, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसको जरूर देखना। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट करो, जिससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।